हेलो क्लास 6। बेटा फोर्थ चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। फोर्थ चैप्टर वी आर डिस्कसिंग, ओके। उस फोर्थ चैप्टर में का नाम था सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, मतलब जितने भी मटेरियल्स हैं नोन उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना, ठीक है ना। उसमें भी हमने यहाँ तक कर लिया था बिफोर एक्टिविटी वन के पहले तक हमने कर लिया था, ठीक है ना। ये सारी चीज़ देखा था कि हमारे सराउंडिंग में जो भी हैं सारे जो है मटेरियल हैं और उनको कैटेगराइज करने की बात अब करेंगे हम, ठीक है ना। एक्टिविटी वन हमें करना क्या है, सी लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। इतना अब जितना पॉसिबल ऑब्जेक्ट हो कलेक्ट कर लो, ठीक है ना, फ्रॉम अराउंड अस, अपने चारों तरफ से सॉरी। ईच ऑफ अस कुड गेट सम everyday objects from home and we could also collect some objects from a classroom or from outside school। मतलब जितना पॉसिबल हो आप अपने सराउंडिंग से कर लो। उसमें ये भी हो सकता है कि जो हम डेली यूज़ में करते हैं एवरीडे ऑब्जेक्ट्स जो घर में पड़े हैं वो कर सकते हैं, या कुछ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लासरूम अपने से वहाँ से ले सकते हैं हम कुछ, या फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, स्कूल के बाहर आसपास की एरिया से कुछ ले सकते हैं, ठीक ना। व्हाट विल वी हैव इन द आवर कलेक्शन, क्या क्या हो सकता है, देखिए। चाक हो सकता है जो स्कूल से हम ले सकते हैं, पेंसिल हमारे स्टडी में काम आती है, नोटबुक, रबर, डस्टर, क्लासरूम में हैमर, नेल, साबुन, सोप, स्पोक ऑफ ए व्हील, बैट, ठीक है ना, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर्स। अच्छा, हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में भी सोच सकते हैं या ऑब्जेक्ट बना उस उनकी लिस्ट बना सकते हैं, दैट कैन थिंक ऑफ, हम सोच सकते हैं, बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, उसे क्लासरूम में नहीं लाया जा सकता। जैसे मान लो कि कोई दीवार है, कोई पेड़ है, कोई दरवाज़ा है, ट्रैक्टर है, रोड है, ये सब क्लासरूम में तो नहीं ला सकते ना, लेकिन कैटेगराइज या थिंक करके उनको कैटेगराइज ज़रूर किया जा सकता है। तो इस चैप्टर का उद्देश्य ही, एम ही इस चैप्टर का ये है कि जो हमारे सराउंडिंग में मटेरियल्स हैं नोन उनको कैटेगराइज करना पार्ट्स में, पार्ट्स इन सेंस वैराइटीज़ में, ओके, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखो अब क्या है, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब जितना आपके पास सामान है उसमें, अब उसमें से सेपरेट करो क्या, कि जो बने हुए हैं किससे, पेपर और वुड से, उनको अलग कर लो। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स, ठीक है। वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड while the other group is the has the object that are made up of these materials, ठीक है ना। one group has the object that are made from paper or wood while the other group has the objects that are not made of these materials। मतलब जो आपके पास मटेरियल कलेक्ट हुए उसमें कुछ जो पेपर या लकड़ी वुड से बने हुए उनको एक साइड कर लो, बाकी जितने भी हैं चाहे जिससे ही बना हो उसको एक साइड कर लो, तो दो ग्रुप हमको मिल जाएगा, एक वो जो पेपर और वुड से बना हुआ और एक वो जो पेपर और वुड से नहीं बना हुआ है। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। अब उसमें से कुछ ऐसे अलग कर लो जो खाना बनाने में सहयोग करते हैं, हमारा प्रयोग होता है, हमारा हम करते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हर बेसिस पे अलग अलग डिस्टिंक्शन, अलग अलग डिवाइड हो सकता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। अब देखो, लेट अस बी ए लिटिल मोर सिस्टमेटिक, थोड़ा और सिस्टमेटिक करते हैं इस डिवीजन को। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इन मेड ऑफ, ठीक है ना। पहले 4.1 देखते हैं क्या, ओके। ऑब्जेक्ट लिखना है और वो किससे बना हुआ है ये लिखना है, ठीक है ना। ये दे रहा है 4.1 में करना, देखो यहाँ ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इन इज मेड ऑफ, जो भी सब्सटेंस है वो किससे किससे बना हुआ है ना। इट वुड बी फन टू मेक दिस ए लार्ज टेबल कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, ठीक है। थोड़ा कठिन होगा लेकिन मज़ेदार होगा, ठीक है ना, कि कौन सा सब्सटेंस किससे बना हुआ, ठीक है। It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made। कुछ ऐसी आपको कठिनाई भी आएगी कि आप पता ही नहीं कर पाएंगे किससे क्या बना हुआ है। तो कैटेगराइज करना, पहले सब्सटेंस लिखना है और वो फिर किससे बन रहा है, तो फनी होगा, थोड़ा सा फन, आपको मज़ा आएगा। और लेकिन कठिनाई भी होगी क्योंकि आप कहीं कहीं पहचान नहीं पाओगे कि वो किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ बताई जा रही। इन सच केसेस डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, जहाँ कठिनाई हो रही है आपको, आप अपने मित्र से डिस्कस कर सकते हैं कि भाई ये सब्सटेंस है,
आप बताओ, या मैं मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये करना है यहाँ पे, ठीक ना। टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स, सबके साथ, टीचर के साथ, पेरेंट के साथ, फ्रेंड के साथ, पीयर ग्रुप के साथ, जिसके साथ आप करें, करना चाहिए। बस ये करना कि सब्सटेंस लिखें, वो किससे बना हुआ है लिखने का प्रयास करें। अगर नहीं आ रहा तब आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है कहीं से, पेरेंट्स से स्पेशली, दिस इस समय में जब कोरोना चल रहा है, और वो टेबल में लिखना है, ठीक है। इस 4.1 में लिखना है ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। ऑब्जेक्ट लिखना और जिससे वो बना है वो लिखना है, ठीक है बेटा। एक एग्जांपल देख लो, जैसे प्लेट हुआ या थाली भी ब्रैकेट में लिखा हुआ, तो किससे बना होता है? स्टील से, ग्लास से, प्लास्टिक से, ठीक है। स्टील का भी होता है ना, शीशे का भी होता है प्लेट, और प्लास्टिक का भी होता है ना। पेन किससे बना होता है? प्लास्टिक और मेटल से बना होता है। तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कोई चीज़ की। जैसे मेज टेबल है तो वो केवल लकड़ी वुड से बना होगा, तो यू हैव टू ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन किससे बन रहा है, ठीक है। अब एक्टिविटी टू देखते हैं, ठीक है ना। एक्टिविटी 1 में क्या था कि जितना से ज़्यादा कलेक्शन हो सके सब्सटेंस को कलेक्ट करना है, और उनको फिर एक जगह टेबल फॉर्म में लिखना है, और फिर टेबल फॉर्म में लिखने के बाद ये बताना है कि कौन किससे बना है, ठीक है ना। और कैटेगराइजेशन भी हमने कई बेसिस पे किया, कि जो किचन में यूज़ होता है, जो वुड और पल्प से बना हुआ है, वुड और पेपर से बना हुआ है, उस बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया। तो पहले तो डिस्टिंग्विश किया हमने ग्रुप वाइज, उसको डिवाइड किया, और फिर वो जो डिवीजन के बाद हमें पता चला कि ये सब्सटेंस हैं, उनको फिर किन से बनाया गया है ये भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में, अभी तो ये छोटी सी वीडियो आज बनाते हैं, नेक्स्ट क्लास, अच्छा चलो एक्टिविटी 2 देख ही लेते हैं ना, थोड़ा सा पढ़ते हैं। द टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, ये जो है इसमें कुछ कॉमन मटेरियल हैं, ठीक है, 4.2 में। यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन द कॉलम 1, मतलब इसमें आप ऐड कर सकते हैं और भी मटेरियल, ठीक है ना, दैट आर नोन टू यू, जो आपको पता हो। नाउ ट्राई टू एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर मेड अप ऑफ मेनली ऑफ दीज मेटेरियल एंड लिस्ट देम इन द कॉलम 2। समझ गई ना आपने बात कि करना क्या है आपको। यहाँ कुछ मटेरियल लिखने हैं, ये लिखा भी हुआ है, और उससे क्या क्या बनाया जा सकता है वो इसमें लिखना है 4.2 में। उस जस्ट ऊपर वाले का उल्टा, ठीक है ना, थोड़ा सा रिवर्स टाइप का है, कि मटेरियल ये है और ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दीज मटेरियल, जैसे लकड़ी हुआ, और ये आपस में आगे भी आप अपने मन से भी कर सकते हैं। जैसे लकड़ी हुआ, लकड़ी से क्या बनता है? चेयर भी बनता है, टेबल बनता है, ठीक है ना। प्लफिंग जो होती है, प्लफ, बुलक कार्ट भी बनता है, एंड इट्स व्हील्स, मतलब बहुत सारे उपयोग है लकड़ी के। पेपर का क्या हो गया? बुक्स, पेपर में बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स, ये सब पेपर पे तो ही बनता है, ठीक है ना। अब देखो अगला लेदर है, सोचो जरा सा कोई, अब लेदर से क्या बनता है? लेदर से हमारे शूज़, मतलब फुटवेयर बनते हैं, ठीक है ना। जैकेट्स भी हम यूज़ करते हैं लेदर से, तो और भी कई उपयोग है, तो अपने मन से सोचना है, सोच सोच के लिखना है। जैसे लेदर हो गया। प्लास्टिक से क्या बनता है? प्लास्टिक से तो कंटेनर बनते हैं ना, बाथरूम में कंटेनर, कुछ सामान रखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं प्लास्टिक से बनती हैं जो कंटेनर हैं अलग अलग, और भी चीज़ें। कॉटन से, पहले बात तो कपड़ा ही हमारा कॉटन का होता है, गर्मी में जो हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे ऐसे आपको सोच के लिखना है, सर्च करके इस टेबल को लिखना है। और कोई मटेरियल आपको अगर पता हो तो उसको भी यहाँ लिख के लिखें, ठीक है। समझ में आ रही बात ना। तो पहली एक्टिविटी दूसरा बेसिस था, दूसरी एक्टिविटी में यह है कि सब्सटेंस हम सोचेंगे और उससे क्या बना सकते हैं वो हमें सोचना है। देखो, What do we find from these tables? क्या मिलता है हमें? फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट वेज, पहले हमने क्या कि कई वेज में उसको ग्रुप में डिवाइड किया। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल, ठीक है ना भाई। देखो, वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल से जो हमारे चारों तरफ सब्सटेंस है वो बने होते हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स, कभी कभी होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो केवल एक ही मटेरियल से बना हुआ है, कभी कभी होता है कि कई सारे मटेरियल को मिला के बनाया गया है, ठीक है ना।
एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये भी हो सकता है कि एक सिंगल मटेरियल को ही लें और उससे हम कई तरह के ऑब्जेक्ट बना डालें, है ना। तो दोनों चीज़ें, हर चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक ना। बस पढ़ते जाना और समझते जाना है। व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी ऑब्जेक्ट। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मटेरियल, जैसे बर्तन होता है तो वो स्टील से मैक्सिमम बनाते हैं, तो क्यों स्टील से ही, ये डिसाइड कैसे किया बंदों ने, या पहले कैसे डिसाइड हुआ किससे क्या बनेगा, ठीक है ना। वही है एनी गिवन ऑब्जेक्ट, ठीक ना। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। और तब हमें जब आवश्यकता पड़ती है कि मटेरियल्स के बारे में और प्रॉपर्टी हम जानें, तो फिर डिसाइड करेंगे कि किस मटेरियल से क्या बनाया जा सकता है। क्योंकि रैंडम बना लेना वो अलग बात है, वो स्टेबिलिटी नहीं रहती ना। तो पहले हमें कौन सा सब्सटेंस किससे बना हुआ है ये जानना है, और जब ये जानना है तो उस मटेरियल के बारे में भी जानना जरूरी होगा, ठीक है। यहाँ तक करिए 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जानने की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल आप नहीं जानेंगे तो ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे किससे क्या बनेगा। जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पता होगा तो आप काम करते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे सब्सटेंस। और उसी तरीके से उसी क्रम में जो है, जब हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी कि किससे क्या बनाएंगे, तो नया हेडिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू।